तुम्हें कभी बताया नहीं था, मगर तुम्हारी आने की खुशी के साथ तुम्हारे जाने का डर भी मेरी जिंदगी में साथ में शामिल हुआ था। शायद बातों बातों में बताया था। याद है इन स्टार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप जब तुमने कहा था दिसंबर में किसी लॉन्ग ट्रिप पर चलेंगे, और मैंने जवाब दिया था कि दिसंबर अभी बहुत दूर है। तुम्हें लगा था कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी दूर की मत सोचो, पर दरअसल मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुम भी इतनी दूर की सोच रहे हो मेरे साथ। खैर, दिसंबर भी आया और लॉन्ग तो नहीं, पर कई सारी शॉर्ट ट्रिप्स हो गई थी, और धीरे धीरे तुम्हारे आने की खुशी और जाने का डर दोनों ही मेरी जिंदगी से चले गए, और रह गया तो सिर्फ सुकून और भरोसा कि तुम यहीं हो हमेशा। कहते हैं ना, 100 अधूरी कहानियों में एक मुकम्मल दास्तां तो होती ही है, तो बस अपनी वही है। बट जिंदगी अक्सर अपने हाथ में कंट्रोल होने का सबूत तब देती है जब हम बिल्कुल नहीं सोच रहे होते। स्टार्टिंग से ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चला रहे थे हम, पर अचानक एक दिन तुमको ये लगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। इतने महीने इंतजार करके एक दूसरे से मिलने का कोई सेंस ही नहीं है। You know what? I can't even recall what I felt at that time, because I didn't feel anything. I just felt numb. उस दिन हमारा ब्रेकअप तो नहीं हुआ, पर मेरा इंट्यूटिव नेचर मुझे बता चुका था कि वो दिन अब दूर नहीं है। इसलिए शायद जब उस दिन मैं कैब में बैठ रही थी और तुमने कहा था चलो ठीक है जल्दी मिलेंगे, I knew कि वो हमारी आखिरी मुलाकात है। I just knew it. खैर, मैं अपनी सिटी वापस आ गई और here it goes overthinking. जब हमारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता ना, तो हम खुद को समझाकर कुछ भी जवाब दे देते हैं। सवाल ये था कि what exactly happened? Why you even thinking of ending us? और मेरे दिमाग ने जवाब दिया, It's you एकता, it's your face, it's your body, it's your marks, it's your personality, it's your oversensitive nature, it's everything about you. So overall, it's just you एकता. इस बड़े से शहर में मुझे इतना अकेला कभी नहीं लगा था, क्योंकि पहली बार मैं खुद अपने ही साथ नहीं थी। जैसे हर सुबह एक उम्मीद के सूरज के साथ आती थी कि आज तुम कहोगे कि यू नो व्हाट, लेट्स सॉर्ट दिस। हम ये यूं खत्म होने नहीं दे सकते। पर ऐसा कुछ नहीं होता था। हर रात मुझे मेरे ही अंदर एक और कमी दिखाकर चली जाती थी। कुछ महीने ऐसे ही चला, लेकिन फिर एक दिन किसी से बात हुई। उसने मुझे सिचुएशन को साफ साफ देखना सिखाया, कैसे मैं किसी के पीछे भाग रही हूं। ये समझाया कि मैं किसी ऐसे इंसान से जवाब मांग रही हूं जिसकी आज हर एक बात सवाल है। जिससे बात हुई वो और कोई नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। उस दिन रोक कर, लिख कर, खुद को समझा कर मैंने तुम्हें जाने दिया, ये सोचकर कि अगर तुम्हें एक्चुअली में मेरी और इस रिश्ते की कदर है तो तुम खुद आओगे। और इन एफर्ट्स को देखने के लिए मुझे खुद पर जोर नहीं डालना पड़ेगा। मगर तुम नहीं आए। आज उस बात को कई साल हो चुके हैं और तुम आज भी कहते हो कि मैंने बड़ी आसानी से तुम्हें जाने दिया, रोका नहीं। मेरा बस एक सवाल है कि जिसे मेरी और इस रिश्ते की कदर होगी, क्या उसे रोकने की जरूरत होगी? हम इंसान प्यार और केयर के लिए कई बार इतने नीडी हो जाते हैं कि कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी दांव पर लगा देते हैं, जो कि गलत है।
और ये सीखा है मैंने कई दफ़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाकर। अपने प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है, झुकना भी सही है, लेकिन अपनी नज़रों में गिरना नहीं। क्योंकि जब हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं ना, तो हम सामने वाले को सुपीरियर मान लेते हैं। और जब एक रिश्ते में एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर हो जाए, ऐसे रिश्ते सिर्फ खींच तान कर निभाए जाते हैं, उन्हें जिया नहीं जाता। सो हाँ, मैंने तुम्हें जाने दिया, अपने लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। एंड यस, इट वॉज नॉट मी, my face, my body, my hair, my personality, or my anything. It was just you, who was not ready for the kind of love I did. It was just you. Please share this story and comment if you anyhow relate with this story. Thank you for listening.